आज मेरी चाय अकेली थी इसलिए उदास थी। मैंने कहा क्यों ना इसका साथी लाया जाए। चले जी, ये देखें मज़ेदार सूजी के स्नैक्स। बारिश ज़ोरों पे थी, मेरी बहू ने फरमाइश की मम्मा आज मज़े का स्नैक्स हो जाए, क्योंकि मेरी बहू चाय के साथ स्नैक्स लाजमी लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इस कप के हिसाब से हम तमाम चीज़ों की मेजरमेंट करेंगे। 2 कप हमने लिया मैदा, 1 कप चीनी और 1 कप ही हमने इसमें ली सूजी, ठीक है। और इसके साथ 1 चुटकी हम सौंफ लेंगे और ये इलायची पाउडर 1 चुटकी हम डालेंगे और साथ ही है बेकिंग सोडा और ये देसी घी है, तकरीबन ये 4 चम्मच है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह वेल कंबाइन करेंगे। बारी बारी इसके अंदर हम ये चीज़ें डालेंगे। ये बहुत मज़े का स्नैक है, हेल्दी है। बाज़ार का गंदा मंदा कोई पता नहीं होता क्या डाला क्या नहीं डाला, तो ये आपको पता तो है ना आप क्या डाल रही हैं। मज़े मज़े से बनाया करें और खुश होकर बच्चों के खिलाया करें, खुद भी मज़े लेके खाया करें। मज़ा ही अलग होता है घर के खाने का। बाज़ार का रुख बिल्कुल ख़त्म कर दें। तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। खाने तैयारी से बनाया करें, खाना बना के सजा के खुद भी साज सवर के बैठा करें, पता चले जी घर की महारानी बैठी है, कोई नौकरानी नहीं बैठी। ये थोड़ी सी सौंफ की इलायची, जैसे मैंने आपको बताया था चुटकी सौंफ डालनी है। स्पाइसेस सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये आपको साथ साथ ऐड करते भी दिखाई जा रही हूँ, बताई भी जा रही हूँ। और साथ साथ मैं अपनी बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को भी उतना ही सजा के रखा करें। ये नहीं कि ऐसे बस उठी और काम किया और बाद में बेहाल हुई, ऐसे नहीं। ये सबको देखें अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि एक मुट्ठी सी बन जाए। जब आपकी मुट्ठी बने ना तो आप समझें कि आपके जो ये चीज़ें सारी अच्छी कंबाइन हो गई हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको हल्का हल्का सा पानी डालें। पानी भी आपने इतना नहीं डालना कि ये जो है ना पतला हो जाए, ये बिल्कुल थिक रहना चाहिए, जैसे आटे से भी थोड़ी सख्त रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी आपको पता पिसी भी डली हुई है, फिर वो अपना पानी छोड़ देती है। इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, कोई 10 मिनट के लिए। फिर हम दोबारा इसको ऐसे लेके इसके हम 2 पोर्शन बनाएंगे। ये देखें, तो इसको हम अपने अब काउंटर के ऊपर इस अच्छा सा इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम एक नाइफ़ लेंगे और उससे इसके जो ना इक्वल पार्ट्स आपने काटने हैं, आपके अलग-अलग से ना हो। इस तरह इक्वल काटने से ये होगा कि आपकी जो ये स्नैक है ना सेम एक जैसी तरतीब से शक्ल से बनेंगे। ये देखें, इसको ऐसे काट लें, फिर आपका आइडिया जो ना वो गलत नहीं होगा। इस तरह से काटती जाएँ, सारे काट के रख लें। मैंने अक्सर बच्चियों को देखा वो कुकिंग में बड़ी दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन अपना उनका हाल बुरा हुआ होता है। तो ये रहे जी, अब हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने ऑयल डाला और इसको एक एक करके डालते जाएंगे। ना ज़्यादा आंच तेज़ हो ना ज़्यादा हल्की हो, ठीक है। आप इसको एक एक करके सब डालती जाएंगी। तो ये देखिएगा, आप देखेंगे ये फूलते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सूजी भी है। सोडे की सिर्फ एक पिंच डालनी है, ये बहुत ज़्यादा डालेंगी वो टूटने का भी ख़तरा है। ऐसे करें, डालते जाएं। अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें बच्चियाँ, अपने आप को भी रखें। आपके हस्बैंड घर आएँ तो आपकी खंडिया भी सजी सवरी और आप भी इतनी प्यारी लगेंगे, देखते दिल हार बैठे आप पे। ये देखें जी, हमारे ब्राउन हो गए हैं, प्यारे प्यारे से कलर आता जा रहा है इसका। अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाएं, ज़िक्र अज़कार करने की। खाना पकाते हुए भी अपने ज़ुबान पे कोई ना कोई ज़िक्र रखें, दुरूद पाक का रखें। चले जी, ये देखें कितने प्यारा सा सारे ये फ्राई हो गए। अब हमने दूसरा जो है ना बैच डाला है, तो इसको भी वैसे फ्राई करेंगे। ये आज मौसम बरसात का जो चल रहा है ना, तो आप इसके साथ आप यकीन करें खाएं, इतने ये मज़े के लगते हैं ना। मेरी बहू बड़े ही शौक़ से मेरे हाथ के स्नैक्स खाती है। अकलौती बहू है, उसके नाज नखरे नहीं उठाऊँगी तो किसके उठाऊँगी। हाँ जी, बड़े शौक़ से कहती मामा मैं पहले बिल्कुल मीठा नहीं खाती थी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ये मुझे मीठे से प्यार हो गया मामा जी, प्यार हो गया। इसको आप कोई भी शेप दे सकती हैं। मैंने साथ बास्केट के अलावा भी ये दिखा रही हूँ ना, ये बिस्किट की भी आप दे सकती हैं अपनी मर्ज़ी की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मौसम बरसात के साथ इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।